हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग में पहला कोई तो भी सॉलिड पार्ट तैयार रहना आवश्यक है। समझो ये आज पार्ट बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर फाइल में न्यू कमांड लिया और यहाँ पर पार्ट लिस्ट ऑफ टाइप में से पार्ट सिलेक्ट किया, तो पार्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं। ओके, पार्ट को क्या नाम देना है वो नाम दे के रखा, समझो व्हील वगैरह नाम दे के रखा। ओके, तो वैसा नाम यहाँ पर टाइटल बार में और स्पेसिफिकेशन ट्री में मेंशन होता है। यहाँ पर ये डायमीटर दिया है, मतलब सर्कुलर पार्ट है। उसके लिए यहाँ पर शार्प कमांड लिया। अभी स्केच बनाना है तो यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर फ्रंट प्लेन कोई भी सिलेक्ट किया। यहाँ पर सेंटर एक्सिस बनाया रहेगा तो बेहतर है। ये सेंटर एक्सिस सिलेक्ट किया और वर्टिकल लाइन यहाँ पर बना लिया। ओके, यहाँ पर आधा पोर्शन पहला बना लेते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल कमांड लिया तो कंटिन्यूसली हम स्केच बनाते जा सकते हैं। पहला रफली बना लिया, बाद में डायमेंशनिंग दिया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखें। यहाँ पर ये ज्वाइन कर लिया और ये यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। वैसे ही यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, या फिर प्रोफाइल वगैरह बना लिया। ये पॉइंट जोड़ लिए। यहाँ पर ये पॉइंट जोड़ लिया, बाद में इसको आर्क वगैरह बना लिया, ये डिलीट किया और बाद में यहाँ पर आर्क वगैरह बना लिया। यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क लिया, स्टार्ट पॉइंट के लिए स्टार्ट पॉइंट लिया। सेकंड पॉइंट पूछता है, अंदाजे क्लिक किया और बाद में एंड पॉइंट के लिए ये एंड पॉइंट लिया। अभी इसको डायमेंशनिंग देना है। यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग अगर देना है तो यहाँ पर ये स्केच सभी सिलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेंथ रेडियस वगैरह सिलेक्ट कर लिया। तो जितने भी डायमेंशन दिए जा सकते हैं उतना वो डायमेंशन बना लेता है, जितना नहीं चाहिए वो डिलीट कर लिया। ये 26 पॉइंट नहीं चाहिए, ये प्रॉपर नहीं आ रहा है। कंट्रोल Z देके अनडू लिया तो इंडिविजुअल डायमेंशन दिया तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये सेंटर लाइन लिया और ये अंदर का एज सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, 60 का है तो रेडियस 30 हो जाएगा। या फिर डबल क्लिक किया तो ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ये लाइन लिया और ये एज सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, 425 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमाइज जूम करना तो फिट ऑल इन लिया, तो मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है। ये विड्थ यहाँ पर 70 का रखना है। हाइट यहाँ पर कितना है, 168 का रखना है। नहीं, ये 188 का हाइट रखना है। यहाँ पर 188 टाइप कर लिया। बाद में ये हो गया। रेडियस यहाँ पर 535 का सेट करना है। बाद में
ये हो गया। यहाँ पर ये 425 डायमीटर दिया हुआ है, ये सेंटर लाइन सेलेक्ट किया और ये एज सेलेक्ट किया। यहाँ पर डिस्टेंस 425 डिवाइडेड बाय 2 लिया, नहीं ये 150 का दिया हुआ है, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 2। बाद में ये 108 का दिया हुआ है, ये पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये सेंटर लाइन सेलेक्ट किया। ये 108 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 108 डिवाइडेड बाय 2। बाद में ये 80 का दिया हुआ है, ये 80 मतलब 80 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अभी इसका हाइट देखते हैं। यहाँ पर ये बॉटम एज से ये हाइट 29 पर है। जितना डायमेंशन है जिधर है उधर देके रखने का। कमेंट से बाहर निकल, ये ड्रैग किया, ये भी थोड़ा ऊपर ड्रैग किया, ये थोड़ा ये कैसा रखा, ऐसा रखा, ठीक है। यहाँ पर स्केच मूव किया तो बाकी का स्केच भी मूव होता है, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए, इसके लिए इसको पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसा पैरामीटर चेंज हो जाएगा वैसा स्केच का साइज भी चेंज होता है। ये 29 हो गया। बाद में यहाँ पर ये 65 का दिया हुआ है, डायमेंशन पर डबल क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर डबल क्लिक किया, ये कितना है, 65 का देना है। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, 65 का सेट किया। बाद में 100 का दिया हुआ है, ये 100 का दिया है, ओके। बाद में ये हो गया, ये हाइट 20 का दिया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल में अगर चाहिए तो ये अलाइन डायमेंशन तैयार हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो कर्सर राइट क्लिक किया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल मेजर डायमेंशन लिया तो वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पर दिखाया जाता है। ये कितना का चाहिए, 20 का चाहिए। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये 20 का रखा, 29 है। यहाँ पर कोई तो भी एक डायमेंशन एज ओरिजिन से कोइंसाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल से समझो, या फिर ये लाइन सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको कोलिनियर या फिर कोइंसाइड कर लिया तो ज़्यादातर ग्रीन कलर में आ जाता है। अभी ये कब प्रॉब्लम हो गया है तो इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लाइन का लंबाई इक्वल रखा, ये लाइन लिया, कंट्रोल प्रेस किया, ये लाइन लिया, ये इक्वल कर लिया। डिस्टेंस इक्वल तो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर 70 का डायमेंशन देके रखना पड़ेगा। इस 70 का कर लिया, ओके। तो अभी ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है, मतलब फुली डिफाइंड है, ओवर फुली कांस्टेंट। ये स्केच अभी तैयार हो चुका है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए और अगर सेंटर एक्सिस बनाया रहता है तो इस सेंटर एक्सिस पर वो एक्सिस सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर लेता है। ओके दिया तो डायरेक्टली यहाँ पर पार्ट तैयार किया जा सकता है। ये भी मैक्सिमाइज जूम करना है तो फिट ऑल इन लिया व्यू टूलबार में से। अभी यहाँ पर ये
एलिप्टिकल पार्ट इस फेस पर बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉप फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर एलिप्स वगैरह बना लिया, यहाँ पर एलिप्स वगैरह बना लिया, एलिप्स यहाँ पर एलिप्स कमांड लिया, सेंटर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पर पहले रफली स्केच बना लेते हैं, बाद में डायमेंशनिंग वगैरह दिया जा सकता है। ये वर्टिकल में रहना चाहिए। ओके, यहाँ पहले रफली स्केच बना लिया, बाद में डायमेंशन दिया जा सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसको मॉडिफाई किया जाएगा। यहाँ पर एंगल -90 डिग्री है, मतलब वर्टिकल है। ये भी कहाँ पर रखना है, सेंटर से ये 55 की दूरी पर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट 55 सेट कर लिया। ओके, बाद में 55 सेट किया, टैब प्रेस किया, यहाँ पर मेजर रेडियस 40 और 10 का रखना है। यहाँ पर 40, टैब प्रेस के तो अगले सेल में जा सकते हैं, यहाँ पर 10 का रखा। तो वैसा एलिप्स यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसको भी डायमेंशन रहना आवश्यक है। अभी रेडीमेड डायमेंशन अगर देना है तो यहाँ पर ये स्केच सिलेक्ट किया और यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस ओके दिया। यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये एलिप्स सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पर कांस्टेंट डेफिनेशन में से सेमी मेजर, सेमी माइनर एक्सिस ओके दिया। एक मिनट, नहीं तो फिर देना पड़ेगा। ये 80 का है, वैसे ही यहाँ पर ये 80 है, ठीक है। नहीं तो पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट लिया और यहाँ पर कहीं ये पॉइंट लिया, तो थोड़ा जूम करके लेना पड़ेगा। ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। वैसा ही यहाँ पर और एक एक्सिस, यहाँ एलिप्स यहाँ पर बना लिया, स्केच बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये टॉप फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये टॉप फेस सेलेक्ट किया, मैक्सिमाइज जूम करना है तो यहाँ पर टॉप फिट ऑल इन लिया, यहाँ पर और एक एलिप्स बना लिया। यहाँ पर ये सेंटर से कितनी दूरी पर रखना है, यहाँ पर 425 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर ये विड्थ 70 का है, मतलब सेंटर पॉइंट उसका 35 पर आएगा, प्लस यहाँ पर 35 टाइप कर लिया। uh, 425 divided by 2 plus 35,
नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर लगता है। 425 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर लाया जा सकता है। ये फिर स्टार्ट आर दिया, कैलकुलेटर लिया यहाँ पर। यहाँ पर 425 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35। तो यहाँ पर 247.5 टोटल लंबाई आता है। तो 247.5 टाइप कर लिया। और इसके ऊपर डबल 247.5 टैप दिया, वर्टिकल 0। यहाँ पर मेजर रेडियस कितने का देना है, मेजर रेडियस 80, टैप प्रेस के तो माइनर रेडियस यहाँ पर 20, टैप प्रेस किया, ओके दिया। तो वैसा एलिप्स यहाँ पर बनाया जाएगा। इसको भी चाहिए तो डायमेंशन बाद में दे के रख सकते हैं, डायमेंशन रहना आवश्यक है, नहीं तो स्केच मूव हो सकता है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए और यहाँ पर एलिप्स इनको जोड़ने वाला पाथ बना लिया। यहाँ पर वापस स्केच बटन पर क्लिक किया, इनके बीच में से जाने वाला यहाँ पर पाथ बना लिया। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट लेना है। यहाँ पर रेफरेंसेस पहले दिए जा सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट लिया, ये आर्क सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये पॉइंट सिलेक्ट किया। वैसे ही यहाँ पर प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कमांड लिया और ये पाथ सिलेक्ट किया और इनको जोड़ने वाला आर्क बना लिया। यहाँ पर आर्क बना लिया। स्टार्ट पॉइंट के लिए इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। जब भी फील्ड सर्कल रहता है तो वो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट रहता है। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लिया। बाद में क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट अंदर से क्लिक किया और इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ये पार्ट को थोड़ा रोटेट करके देखते हैं प्रॉपरली तैयार हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा शायद ये मिड पॉइंट नहीं मिला है, इसको डिलीट किया। यहाँ पर आर्क कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट के लिए इसका मिड पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट के लिए सेकंड पॉइंट किधर भी क्लिक किया और बाद में इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। इसको भी रेडियस कितना दिया, 125। यहाँ पर कांस्टेंट में से इसको रेडियस दिया जा सकता है। ये 125 का रेडियस सेट कर लिया। अभी ये रेफरेंस का जरूरत नहीं तो इसको डिलीट किया। रेफरेंस लाइन किधर गया,
ये सिलेक्ट किया, एक तो डिलीट करो या फिर कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करो, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेफिनेशन में गए, मार्क वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ज्योमेट्री डेफिनेशन में गए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एलिमेंट लिया, तो ये कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि वो वैसा ही रहता है। या फिर दूसरा रास्ता कि इसको डिलीट करो। और यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। अभी इनके बीच में मटेरियल ऐड करना है तो मल्टी सेक्शन सॉलिड यहाँ पर लिया जा सकता है। मल्टी सेक्शन सॉलिड लिया, पहला ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया और बाद में ये प्रोफाइल सिलेक्ट किया। और इनको जोड़ने वाला ये सेंटर लाइन है, उसके हिसाब से जोड़ना है तो यहाँ पर स्पाइन आपको लेना पड़ेगा। स्पाइन में से यहाँ पर ये आर्क सिलेक्ट किया, यहाँ पर प्रीव्यू देखे रखा, यहाँ पर बाकी पार्ट निकल जाता है। अगर क्यों निकल जाता है पता नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर ये क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करते हैं तो वापस पार्ट वहाँ पर सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो पार्ट तैयार हुआ दिखाई देगा। अभी इस मल्टी सेक्शन सॉलिड को नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करना है तो पोलर एरे लिया जा सकता है। यहाँ पर पैटर्न में से सर्कुलर पैटर्न लिया, यहाँ पर रेफरेंस डायरेक्शन के लिए एज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये एज सिलेक्ट किया तो इसका पैटर्न किया जा सकता है। ये भी पूरे सर्कल में चाहिए तो इंस्टेंसेस पैरामीटर्स में यहाँ पर कंप्लीट ट्राउन लिया तो पूरे सर्कल में वो पैटर्न होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पर 3 देखे रखा, तो वैसा सर्कुलर में पैटर्न यहाँ पर बनाया जा सकता है। अभी इसको ये पार्ट हमारा अभी यहाँ पर तैयार हो गया, इसको रेंडर करके देखना है तो यहाँ पर रेंडर करके देखने के लिए पहला जो इसका मटेरियल है उसके लिए व्यू टूलबार में यहाँ पर शेडिंग विथ मटेरियल ऑप्शन का विजुअल स्टाइल चालू रहना आवश्यक है। ये सिलेक्ट किया तो ही अप्लाई किया हुआ मटेरियल यहाँ पर हमको देख सकता है। अभी मटेरियल देना है तो यहाँ पर मटेरियल के लिए यहाँ पर कौन सा कमांड है, यहाँ पर रेंडर का टूलबार लिया जा सकता है। यहाँ पर अप्लाई मटेरियल कमांड लिया, अप्लाई मटेरियल है तो अप्लाई मटेरियल यहाँ पर दिया जा सकता है और यहाँ पर रेंडर का टूलबार लाना पड़ता है, अप्लाई मटेरियल और रेंडर टूलबार। यहाँ पर अप्लाई मटेरियल पर क्लिक किया, यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको दिखाई देंगे। समझो मेटल सिलेक्ट किया, मैकेनिकल के ज़्यादातर मेटल सिलेक्ट किया, ब्रास ब्रॉन्ज कौन सा चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। समझो एल्यूमिनियम सिलेक्ट किया, ये डबल क्लिक किया तो इस पार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये व्हील डबल क्लिक किया, ऊपर सिलेक्ट डिफाइन वर्क ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मटेरियल देखे रखा, मटेरियल देना है तो अप्लाई मटेरियल लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम सिलेक्ट किया, यहाँ पर अप्लाई मटेरियल लिया। शायद ये पार्ट बॉडी सिलेक्टेड रहना आवश्यक था, इसके लिए वो नहीं दिखा रहा था। अप्लाई मटेरियल लिया तो एल्यूमिनियम का मटेरियल यहाँ पर दिया जा सकता है। ओके, अभी यहाँ पर ये रेंडर करके देखना है तो यहाँ पर रेंडर का टूलबार लाना पड़ेगा, या फिर किसी भी राइट साइड के बॉर्डर में क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर से रेंडर का टूलबार हम ला सकते हैं। इसके फोटो स्टूडियो इजी टूल्स लिया तो ये टूलबार एक्सपांड हो जाता है और यहाँ पर इसको रेंडर करके देखा जा सकता है। यहाँ पर ये रेंडर का टूलबार एक्सपांड हुआ दिखाई देगा। ये भी ये पीछे जो है वो बैकग्राउंड यहाँ पर चालू रहना आवश्यक है। यहाँ पर जो सॉरी
इसे लिख के डिफाइन इन वर्क ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पर इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड चालू रहना आवश्यक है। जितना आइसोमेट्रिक में व्यू सेट किया जा सकता है उतना सिलेक्ट सीन लिया तो बैकग्राउंड यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर रेंडर टूलबार में पहला आता है सिलेक्ट सीन, तो बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे प्री डिफाइंड बैकग्राउंड हमको मिल जाएंगे। कौन सा बैकग्राउंड चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो कोर्टयार्ड लिया या फिर कोर्टयार्ड 2 लिया, कैसा चाहिए वो सिलेक्ट कर लिया। समझो ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके दिया। यहाँ पर फेवरेट्स में जाके और कोई फेवरेट बैकग्राउंड वगैरह रहेगा तो यहाँ पर ऐड सीन टू फेवरेट लिया तो फेवरेट्स में से कोई बैकग्राउंड वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफॉल्ट वाइट बैकग्राउंड भी सिलेक्ट किया जा सकता है। समझो यहाँ पर यहाँ पर डिफॉल्ट बैकग्राउंड लिया तो ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाता है। मतलब नॉर्मल रेंडरिंग हम देख सकते हैं, या फिर कोई बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेट करना है तो वैसा लिया जा सकता है। यहाँ पर ऐड सीन टू फेवरेट लिया तो ये तो वैसा इमेज यहाँ पर ऐड किया जाएगा। कस्टम में गए, यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह अलग रखना है तो बैकग्राउंड इमेज वगैरह हम अलग सेट कर सकते हैं। या फिर कोई आपका खुद का बैकग्राउंड रहेगा तो वैसा भी ऐड किया जा सकता है। नहीं तो इन जनरल में डिफॉल्ट बैकग्राउंड लिया तो वाइट प्लेन बैकग्राउंड आ जाता है। ओके, यहाँ पर भी लाइट्स का सेटिंग वगैरह करना है। नो लाइट्स लिया लाइट्स नहीं आएगा, एक ही लाइट रखना है तो 1 लाइट लिया, 2 लाइट रखने हैं तो 2 लाइट्स लिया। इसका भी लोकेशन कहाँ पर सेट करना है वो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो वैसा कौन सा फीचर फोकस करके दिखाना है वैसा लिया जा सकता है। ग्राउंड ट्रांसपेरेंसी 0, रिफ्लेक्टिविटी 0 रखा, स्ट्रेच इमेज ओके दिया। कैसा चाहिए वैसा सिलेक्ट किया। ये भी ज़्यादातर आइसोमेट्रिक में सेट किया तो बेहतर है। यहाँ पर ये यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू में सेट किया। जितना मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है उतना मैक्सिमाइज जूम कर लिया। यहाँ पैन कर लिया। पहला रेंडर करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये रेंडर करके देखना है तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है रेंडरिंग ऑप्शंस। ये रेंडरिंग क्वालिटी मीडियम लिया तो मीडियम क्वालिटी का रेंडर लिया जाता है। रिजोल्यूशन स्क्रीन रिजोल्यूशन लिया, रियलिस्टिक लाइटिंग ऑन रखा, ओके दिया। तो ये रेंडर करके दिखाया जाएगा। यहाँ पर डिफाइन रेंडर एरिया लिया तो स्पेसिफिक एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो उतना ही पोर्शन रेंडर हो जाएगा। या फिर पूरा स्क्रीन रेंडर करना है तो यहाँ पर रेंडर बटन पर क्लिक किया जा सकता है, तो यहाँ पर पूरा स्क्रीन रेंडर करके बताया जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं। अगर वाइट बैकग्राउंड में प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर सीन्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। समझो यहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह सिलेक्ट किया, बिल्डिंग फिर कैनियन लिया, कैनल कैसल में लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ओके जी, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं।
यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया। जितना जूम कर सकते हैं, जितना डिटेलिंग दिखा सकते हैं उतना दिखा लिया। ज़्यादातर एजेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में रखा जाता है। यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है वो सामने उसके ऊपर पार्ट रहना चाहिए। ओके, थोड़ा और थोड़ा बड़ा कर लिया। ओके, और ये अभी रेंडर कर लिया। यहाँ पर ये प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन भी गिर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं। ये पोर्ट यार्ड वगैरह सिलेक्ट किया, कंट्री यार्ड लिया, थोड़ा पार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो उतना रियलिस्टिक लगना चाहिए इसका हिसाब से। यहाँ पर ये रेंडर बटन पर क्लिक किया। इमेज क्वालिटी अच्छी तरह से दिखनी चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंडरिंग लिया जा सकता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम का मटेरियल है, इसके लिए वो इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर डेस्कटॉप कर लेते हैं। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी, अभी यहाँ पर ये मैक्सिमम इमेज क्वालिटी बेस्ट चाहिए, तो क्वालिटी हाई रखा। ओके, और यहाँ पर रेंडर कर लिया, तो इमेज क्वालिटी आपको मैक्सिमम क्वालिटी में मिल जाएगा। रेंडरिंग को टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इमेज क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा। यहाँ पर पहला बेसिक रेंडर करके देखते हैं, क्योंकि इसको टाइम लग रहा है ज़्यादा। यहाँ पर हाई की जगह लो रखा, तो रेंडरिंग फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा हवा में लग रहा है, थोड़ा हवा में लग रहा है, तो हवा में नहीं चाहिए। तो इसको टिल्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर रेंडर कर लेते हैं।
स्क्रीन और यहाँ पर रेंडर की सेट मैनेजर, डाइनिंग रूम, यहाँ पर क्या है, डिफ्यूज, ये कलरिंग का सेटिंग है, सॉरी लाइट्स का सेटिंग है, शैडो इफेक्ट, सॉफ्टनेस कितना चाहिए, बाद में ये स्पेक्युलर लाइट्स वगैरह कितनी दूरी पर चाहिए, लाइट्स वगैरह यहाँ पर ऑन कर लिया, लाइट्स का यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सॉफ्ट लाइट आ रहा है। लेकिन ये ग्राउंड पे सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसको रोटेट कर लिया, यहाँ पर इसको रोटेट करना पड़ेगा। इसको ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पर चाहिए, एम्बिएंट, स्पेक्युलर, ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्टिविटी, कस्टम में जाकर कुछ सेटिंग आता है क्या, यहाँ पर स्केच इमेज है, स्केच इमेज ऑफ, नहीं सेट किया तो ये बेहतर है। यहाँ पर ये थोड़ा बैकग्राउंड हमको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर रेंडर कर लिए, ये बॉटम स्पेस थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो एग्जैक्टली ग्राउंड पर सेट हुआ है ऐसा हमको लग सकता है। अभी अगर रेंडरिंग प्रॉपरली हो रहा है ऐसा लगता है तो क्वालिटी हाई आप रख सकते हो। यहाँ पर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको थोड़ा मूव करना पड़ता है। यहाँ पर रेंडरिंग ऑप्शंस में गए, यहाँ पर रेंडरिंग क्वालिटी हाई रखा और अभी रेंडर कर लिया। रेंडरिंग से क्या होता है कि 3D पार्ट का 2D इमेज तैयार होता है, वो असल एक्चुअल कंडीशन में उधर है ऐसा हमको लगता है। मतलब फाइनल पार्ट प्रॉपर मशीनिंग देने के बाद वो फाइनल पार्ट कैसा दिखेगा वो हम सामने वाले पार्टी को बता सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट वगैरह रहेगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना रहेगा कि ये हमारे कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है, या फिर कैटलॉग में ऐड करना रहेगा तो वैसा रेंडरिंग करके दिखाया जा सकता है। यहाँ पर ये रेंडर क्वालिटी हाई रखा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। धुमरा नाम आपका स्टूडेंट है ना? कौन? ऑटोकैड सिविल के लिए न्यू स्टूडेंट था धुमरा नाम। धमराज, हाँ। तो वो एक ही दिन आया है ना, उसके बाद नहीं आया। हाँ। तो ना वो भी 1 तारीख से आने वाला है, आपको इन्फॉर्म करने के लिए। हाँ ठीक है, चलेगा। और चैटम में मैंने लिखा है आने वाली है ना। तो रेंडर क्वालिटी मैक्सिमम रखा तो एक्चुअल में पार्ट वहां पर रखा हुआ है ऐसा हमको लगता रहता है। वैसा अलग अलग बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो, शैडो वगैरह वो कैटिया ऑटोमेटिकली रेंडर करके दिखा देता है।
पहला सादा रेंडरिंग करके देखा और बाद में मैक्सिमम क्वालिटी अगर ठीक लग रहा है तो फाइनल में मैक्सिमम क्वालिटी दे के रखा, तो रेंडरिंग करके हम देख सकते हैं। इसको भी पार्ट को कलरिंग वगैरह देना तो कलरिंग वगैरह दिया जा सकता है। और ये सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव द इमेज लिया तो ये इमेज सेव करके रखा जा सकता है। कहाँ पर सेव करना है, समझो डेस्कटॉप में सेव कर लिया, यहाँ पर कैटिया में। ये भी जेपीजी पीएनजी कौन से फॉर्मेट में सेव करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। जेपीजी लिया या फिर पीएनजी लिया, इसको भी क्या नाम देना है वैसा नाम देके रखा, समझो PNG1 करके नाम देके रखा। इसको ओपन करना है तो माय डॉक्यूमेंट्स में गए, माय कंप्यूटर में गए, स्टार्ट ई प्रेस करके यहाँ पर डी ड्राइव में कैटिया और डिटेल्स, यहाँ पर PNG1 सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ, समझो पेंट या फोटोज में वो ओपन करके देखा जा सकता है। मतलब वो देखने के लिए कैटिया का जरूरत नहीं रहता है, तो वैसा रेंडर करके आप दिखा सकते हो। तो एक्चुअल में वो पार्ट वहाँ पर है, ऐसा हम सामने वाले पार्ट को दिखा सकते हैं कि फाइनल में वो कैसा दिखेगा। ओके, इस तरह से रेंडरिंग किया जाता है। ओके, थैंक यू।